बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज हम बात करते हैं कि कौन से देवता को कौन सी बत्ती लगानी चाहिए। उसके विचार में हम लोग सभी लोग विचार करते हैं और बताते हैं और आगे चलते हैं कि बत्ती कैसे लगानी चाहिए, कौन सी लगानी चाहिए, घी में लगानी चाहिए, तेल में लगानी चाहिए, उसी का हम लोग व्याख्यान करेंगे। तो जो भी हो सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने लोग हैं सभी लोग। तो चलिए मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग गोल बत्ती किनको किनको लगाते हैं, तो हम सभी से निवेदन है, जितनी माताएं बहनें और भाई मेरे पूजा करते हैं, सभी से यही निवेदन है कि आप जब मंदिर पूजा करने जाएं तो आप ये डिसीजन लेके जाएं कि आप माँ की पूजा करने जा रहे हैं या भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। इस उससे आप बत्ती भी लेकर घर से ही जाएं। अगर आप माता रानी की पूजा करते हैं तो आप लंबी बत्ती लेकर ही जाइए। तो लंबी बत्ती किन किन माताओं को लगाई जाती है, जैसे हम लंबी बत्ती लगाते हैं दुर्गा माता जी को, लक्ष्मी माता जी को, पार्वती माँ को, काली जी माँ को, और जितनी भी देवियां हैं सभी को लंबी बत्ती का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। और जो दो गोल बत्ती बनाई जाती है, तो गोल बत्ती को हम कैसे लगाते हैं, और गोल बत्ती हम पहले रुई को पहले फैला करके दो रूप रगड़ करके आप बत्ती बनाइए, और बत्ती बना करके आप शिव जी को, विष्णु भगवान जी को, अन्य देवताओं को और गणेश जी को, किसी भी देवता को या चंद्रदेव को, किसी भी देवता को आप ही गोल बत्ती ही लगाएं। क्या होता है कि गोल बत्ती विष्णु भगवान जी को बहुत ही ज्यादा भाती है, शिव जी को भी गोल बत्ती बहुत भाती है, और गणेश जी को भी गोल बत्ती ही लगाएं। अगर आप कलश में दिया जलाते हैं तो आप लंबी बत्ती का प्रयोग करें, क्योंकि वो गौरा माँ की बत्ती होती है। तो इस तरह से हम लोग गोल और लंबी बत्ती का प्रयोग करें तो ईश्वर बहुत ही प्रसन्न होता है। और अब चलते हैं चंदन की ओर। तो हम लोग चंदन जैसे लगाते हैं, तो चंदन में एक हरी चंदन लगाते हैं और एक रुद्र चंदन लगाते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग शिव चंदन लगाते हैं। तो चंदन भी 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग भी चंदन कैसे लगाएं, तो हम शिव पुराण से ही कुछ टिप्स छांट के हम आपको बता रहे हैं, तो आप बहुत भली बात सुनिएगा। तो हरी चंदन लगा कैसे बनाते हैं। हरी चंदन वो चंदन नहीं है कि जो हम बत्ती वाली ले आए, खरीद लाए और लगा दिया तो हमारे हरि भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हरी चंदन अगर घर पर ही बना लेते हैं तो विष्णु भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और वो एक न एक दिन हरी चंदन हमेशा हृदय में लगाना चाहिए, माथे में लगाना चाहिए, गले में लगाना चाहिए। तो इससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब बात करते हैं हरिचंदन बनाए कैसे, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो हम लोग हरिचंदन जब बनाते हैं तो क्या होता है, देखो तुलसी कभी सूख जाए तो आप उसको कभी मत फेंकिए, हमेशा उसको संजो के रखिए। जैसे धन संपत्ति संजो के रखी जाती है, आप उसी तरह संजो करके ही उसको रखिए। और तुलसी की जड़ जो होती है उसको आप सुखा लीजिए, फिर पीस लीजिए, और पीस करके उसमें चंदन मिलाइए, और चंदन मिला करके आप हर चंदन बना सकते हैं। क्योंकि हरि जी को तुलसी माँ बहुत ही उनकी थी खुश रखने वाली, और तुलसी माँ से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न रहते थे। जब उनके सर में दर्द होता था, तुलसी माँ का एक पत्ती रख दी जाए तो विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से तुलसी की जड़ से जो चंदन बनाया जाता है विष्णु भगवान को अति प्रिय है, इसलिए इसी को हरि चंदन कहा जाता है। तो आप सभी लोग हरि चंदन जरूर से जरूर बनाइएगा, और फिर आप विष्णु भगवान की पूजा करिए तो विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब रही बात, आप चलिए कि रुद्र चंदन क्या होता है। तो रुद्र चंदन भी होता है, तो आप रुद्र चंदन भी शंकर जी के लिए होता है। तो हम लोग रुद्र चंदन के भी बारे में बात करते हैं। तो रुद्र चंदन ऐसा होता है कि ये 3 मुखी जो रुद्राक्ष होती है वो तो हम लोग खरीद के ला सकते हैं, या आप कुछ भी करके आपके पास होनी चाहिए।
और फिर 3 मुखी रुद्राक्ष को उसमें चंदन का लेप करिए। इस तरह से चंदन का जो बत्ती वाला चंदन आता है और कुछ रगड़ करके उसी से आप सान करके इस तरह से लेप करिए कि आपका रुद्राक्ष एक भी ना दिखे, इतना लेप कर दीजिए। फिर आप उसी रुद्राक्ष को आप शिव जी पर चढ़ाइए और शिव जी पर चढ़ाकर इस तरह से आप जल धीरे 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 डालें कि शिव जी के ऊपर वो जो चंदन का लेप है पूरा उनके ऊपर ही जाए और शिव जी के ऊपर जा करके पूरे उनके लिंग पर छा जाए, उसी को रुद्र चंदन कहते हैं। और आप रुद्र चंदन फिर इसके बाद चावल चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं और फिर इसके बाद मदार का फूल चढ़ाएं और धतूरे का फूल चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं। इस तरह से शिव जी की भगवान की पूजा करिए आप लोग, तो देखिए कैसे नहीं शिव भगवान प्रसन्न होते हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे। तो ये हो गया शिव चंदन। और फिर अब आप ऐसे ही आप पूजा करें, फिर आप सब कुछ प्राप्त होगा और शिव शरण में आप जाओगे, आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। इस प्रकार आपको 1 रुपया किसी से खर्च नहीं करना पड़ेगा और ना किसी से कुछ पूजा पाठ करवानी पड़ेगी। और सभी माताओं और बहनों से निवेदन है कि आप अपने दरवाजे पर शुभ लाभ जरूर लिखिएगा। शुभ लाभ लिखने से लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं और वो बहुत प्रसन्न रहती हैं। और फिर जब घर में लक्ष्मी हो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो घर की लक्ष्मी पत्नी होती है, तो अगर जो भी पुरुष अपने पत्नी का सम्मान करते हैं उनके घर में कभी भी धन दौलत की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। और आप कभी किसी की पूजा करने ना जाइए और दिल से एक गरीब की सेवा कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, सबसे बड़ी पूर्ण आत्मा और सबसे बड़ा फलदायी यही है। और सभी लोग इसी तरह से पूजा करें और सभी लोग सब अपने माता पिता का सम्मान करें। और तो चलते हैं, अब ब्रह्मलोक के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। और विष्णु लोक के देवता कौन है? विष्णु भगवान। और मृत्युलोक के देवता कौन है? शंकर भगवान। सबसे पहले वह आएगा, तुम्हारे पास ही आएगा और बच्चों का। और ये है आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर से करिए। अगर हमारी बातें आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी को राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।